तो स्वागत है आपका मेरा क्लास में, जिसमें मैं आज आप लोगों को यूपीएससी सीएससी 2017 प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में जनरल स्टडी पेपर नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के से पूछा गया था, उसका एक सब सेक्शन जो कला और संस्कृति है यानी आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन के बारे में मैं डिटेल स्टडी करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि 2017 में कला और संस्कृति से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और हम इस चैनल पे ऑलरेडी 2018 में यानी कि इस 24 लास्ट 24 ईयर यानी कि लास्ट 24 वर्षों में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया यानी कि 1995 से लेकर 2020 तक का जो एग्ज़ाम होगा उस तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है पीटी में, मेंस में, सभी क्वेश्चन का हम डिटेल स्टडी इस चैप्टर पे इस चैनल में अपलोड करवाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबा देना है ताकि आप लोगों को वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना किसी देरी के आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, उसका हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति ऋग वैदिक कालीन और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही था। यानी कि ऋग वैदिक कालीन और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जो कथन दिया गया है इस कथन में कौन सा सही है। पहला कथन ये कहता है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिलालेख शस्त्रान यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसके उपयोग का कोई साक्ष्य सिंधु घाटी के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। यानी कि पहला ये कथन कर रहा है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और शिरास्त्रन यानी हेलमेट जिसको कहते हैं का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरा कथन ये कहता है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तीसरा कथन ये कहता है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस काल का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे यानी कि घोड़ा को जानते थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा यूपीएससी के एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन मिलते हैं। इस 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन ए नंबर कहता है केवल 1 यानी कि पहला कथन जो है सही है। बी नंबर कह रहा है कि केवल 2 और 3 सही है यानी कि दूसरा और तीसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन कहता है केवल 1 और 3 सही है। डी नंबर ऑप्शन क्या कहता है, डी नंबर ऑप्शन कहता है कि 1, 2 और 3 कथन सही है यानी कि 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है। क्यों 1 और 3 सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि ऋग्वेदिक वेदकालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र और साथ ही लौह का भी ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोग को ताम्र का ही ज्ञान था। ज्ञान तो था पर वे लौह के बारे में वंचित थे यानी कि सिंधु घाटी के लोगों के पास लौह का ज्ञान नहीं था। यानी कि पहला और तीसरा कथन सही होगा यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए हम इसका व्याख्या कर लेते हैं। आपको पता होगा कि ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र और साथ ही लोहे का भी ज्ञान था, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों को ताम्र का ज्ञान तो था पर वे लोह के ज्ञान से वंचित थे। इसमें एक नोट दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के साक्ष्यों के विषय में विद्वानों में मतभेद है यानी कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य
के बारे में लोगों को क्या है, मतभेद है, यानी विद्वानों के बीच मतभेद है कि वहाँ पे घोड़ा पाया जाता है या नहीं। उस समय घोड़ा का ज्ञान था या नहीं था, लेकिन अस्थि पंजर तो घोड़ा का मिला था हड़प्पा सभ्यता में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मणिपुरी कीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कीजिए। यानी मणिपुरी कीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। दूसरा कह रहा है कि केवल करताल यानी कि सिंबल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होते हैं। तीसरा कह रहा है यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि यह जो मणिपुरी कीर्तन है इसके बारे में 3 कथन दिया गया है। इस तीनों कथन में से क्या कौन सही होगा कौन नहीं होगा, इसके बारे में हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि 1, 2, 3 सही होंगे, केवल 1 और 3 सही होंगे। दूसरा ऑप्शन कहा। तीसरा ऑप्शन का कहना यह है कि केवल 2 और 3 सही होंगे, और चौथा ऑप्शन केवल 1 सही होंगे। यानी कि यह जो प्रदर्शन है केवल गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। तो इसका सही आंसर भी एक ही होगा, केवल 1 ही सही होंगे। काहे कि यह जो प्रदर्शन होता है केवल गीत और नृत्य का ही प्रदर्शन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो आप इसे एलिमिनेशन करके भी बना सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल के अब जो यूपीएससी का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें कला और संस्कृति से पर खास फोकस दिया जा रहा है। और इस बार 2020 का तो एग्ज़ाम अभी तक तो पोस्टपोन्ड हो चुका है, लेकिन होगा ज़रूर, कोरोना वायरस के कारण पोस्टपोन्ड हुआ है। तो हम इसका व्याख्या करते हैं कि मणिपुर कीर्तन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 सही है। उसके बाद क्या होगा? केवल करताल और सिंबल एक वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त होता है। इसका 1 और 2 तो सही नहीं होगा बिल्कुल। इसका क्या होगा? 1 तो सही है, इसका 1 सही है। 2 तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि करताल का यूज इसमें नहीं किया जाता है। तीसरा सही होगा, 1 और 3 सही होगा। इसका क्या होगा? 1 और 3 सही होगा क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण के जीवन और उसके लीलाओं को वर्णित करने के योग के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो सॉरी, इसका बी नहीं, इसका डी नहीं, इसका बी आंसर होगा। इसका क्या होगा? बी। 1 और 3 सही होंगे। तो इसके बारे में हम व्याख्या करते हैं। मणिपुर कीर्तन में पारंपरिक रूप से गायन, वादन और नृत्य किया जाता है। इसमें विशेष तौर पर मणिपुर के मैदानी भागों में रहने वाले वैष्णव परिवार के धार्मिक उत्सवों और उसके जीवन के विविध चरणों को कला के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यह संकीर्तन मंदिर के केंद्रीय भाग में होता है जहां पर कलाकार गायन और नृत्य के जरिए भगवान कृष्ण के जीवन और कृत्यों का वर्णन करते हैं। यानी कि ये भगवान कृष्ण के जीवन और कृत्यों का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। बड़े ही विशिष्ट रूप से उपासकों से भरे हॉल में ढोलक बजाने वाले और गायन नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि इसमें करताल नहीं, ढोलक बजाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये किस लिए किया जाता है? तो मणिपुर के मैदानी भागों में वैष्णव परिवारों के उत्सवों और उसके जीवन के विविध चरणों को कला के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि मणिपुर में ये मैदानी भाग में किया जाता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन कृत्यों का वर्णन होता है। यानी कि इसका ऑप्शन 1 और 3, ये जो कथन 1 और 3 सही होगा, और जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है केवल 1 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जो धार्मिक इतिहास है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार करने के लिए। पहला कथन कह रहा है कि स्वतांत्रिक और सममितीय
स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, यानी कि जैन का मत जो था, जैन धर्म मानने वाले जैन मत के क्या थे, संप्रदाय थे। दूसरा ये कह रहा है कि सर्वास्तिवादियों को की मान्यता थी कि दिग्विषय यानी फिनोमेना दिग्विषय यानी फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। यानी कि सार्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि, दूसरा कथन ये कर रहा है, सार्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय यानी कि जिसको फिनोमिना कहते हैं, तो फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। अव्यक्त रूप से सदैव क्या रहते हैं, अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। इसका जो कथन है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है केवल कथन 1, केवल कथन 2, उसके बाद ए और 2 दोनों, उसके बाद डी नंबर ऑप्शन करा, ना तो 1 है ना ही 2 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ये जो सर्वासितवादियों की मान्यता थी कि, ये जो दूसरा कथन है, सर्वासितवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है। ये जो फिनोमिना है, फिनोमिना के अवयव क्या है, पूर्णतः क्षणिक नहीं है। परंतु ये यानी कि फिनोमिना जो होता है, मतलब उसको क्षणिक नहीं रहता, वो हमेशा चलता रहता है। तो हम एक बार विस्तार से पढ़ लेते हैं, व्याख्या इसका हम कर लेते हैं। ये जो सौत्रांतिक और सम्मितीय बौद्ध मत से संबंधित है, अतः कथन 1 असत्य है। ये किससे संबंधित है, बौद्ध मत से संबंधित है, जैन मत से संबंधित नहीं है। ये सौत्रांतिक और सम्मितीय जो है किससे संबंधित है, बौद्ध मत से संबंधित है। ये क्या होगा, कथन 1 असत्य है, हो जाएगा, गलत हो जाएगा एक कथन 1। और सर्वासितवाद का संबंध बौद्ध संप्रदाय से है। इसमें प्रयुक्त सर्व का तात्पर्य तीनों कालों अथवा भूत कालों अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान काल से है। इसकी मान्यता है कि दिग्विषय यानी फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, बल्कि अव्यक्त सदैव रूप से अस्तित्वान होता है, यानी कि ये हमेशा चलता रहता है, ये सदैव रूप से क्या रहता है, अस्तित्वान रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोधिसत्व पदपानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है। ये जो बोधिसत्व पदपानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, जो ऑप्शन 1 अजंता में, ऑप्शन बी बादामी में, ऑप्शन सी बाघ में, ऑप्शन डी एलोरा में। तो इसका जो बोधिसत्व पदपानी है, जो उसका सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र की कहाँ पे है, अजंता में है। तो इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। बोधिसत्व पदपानी का चित्र अजंता के गुफा 1 में अवस्थित है, तो अतः विकल्प 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये जो निम्नलिखित युग्म दिया गया है उस पर क्रम में विचार करने के लिए। इसमें ये जो युग्म दिए हुए हैं, इसमें दो, एक तरफ परंपरा दिया हुआ है, दूसरा तरफ क्या दिया हुआ है, समुदाय दिया हुआ है। एक चाहिला साहब उत्सव, ये जो चाहिला साहब उत्सव है, ये किससे रिलेटेड है, इसके बारे में दिया गया है क्वेश्चन में। सिंधियों का नंदराज जाट यात्रा, ये नंदाराज जाट यात्रा, ये गोंडों का है। बारी वारकरी संथालों का है। तो ये सब जो दिया गया है, इसमें जो आपको ये दिख रहा है कि चलिया साहिब उत्सव जो है, ये किससे संबंधित है, सिंधियों से संबंधित है। सिर्फ इसका एक ही कथन क्या है, सही है। तो हम इसको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है केवल 1 सही है,
केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, यानी उपरोक्त में कोई नहीं, यानी कि चौथा ऑप्शन जो दिया है उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, ये जो पहला जो ऑप्शन है सिर्फ इसका यही सही होगा। तो चलिए हम इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। ये जो चलिया साहब उत्सव है ये किससे, सिंधियों का उत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नंदराज जाट यात्रा किससे संबंधित है, नंदा देवी मंदिर से संबंधित है। किससे संबंधित है, नंदा देवी मंदिर से संबंधित है। ये गंडों से संबंधित नहीं है, नंदा देवी मंदिर से संबंधित है। ये नंदा देवी मंदिर कहाँ है, उत्तराखंड में है। वारकारी ये किससे संबंधित है, तो ये विठोवा देवता से संबंधित है जो कहाँ है, महाराष्ट्र के देवता है। तो केवल एक सुमेलित है, अतः विकल्प 1 सही होगा। इसका विकल्प क्या हो जाएगा, ए सही होगा। इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। केवल इसका एक ही सुमेलित है, इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, आंसर यही सिर्फ जो मतलब चाहिला साहिब उत्सव जो है ये किससे संबंधित है, सिंधियों से संबंधित है, यानी सिंधी संप्रदाय से क्या है, ये संबंधित है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये जो चाहिला साहिब उत्सव है किससे संबंधित है, सिंधी संप्रदाय से संबंधित है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन जो कला और संस्कृति सेक्शन से यूपीएससी 2017 के पीटी में क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके हिसाब से कला और संस्कृति से होगा या तो, और लेकिन उस क्वेश्चन को हम नहीं इसमें शामिल किए, हो सकता है वो इतिहास के अंतर्गत आ जाएगा। तो अपने हिसाब से सोचने का ध्यान मतलब होता है कि कुछ क्वेश्चन कोई इंसान को लगता है कि ये पार्टिकुलर कला संस्कृति से है, लेकिन हम क्या कर, हमें वो नहीं लगा कला और संस्कृति से, कुछ उसका रीजन होता है जो जिस बैकग्राउंड से होते हैं उस सोच पे के आधार पे डिपेंड करता है। लेकिन सभी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे और जितना भी क्षेत्र है आपको कला संस्कृति मिलेगा, उसके बाद एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, इसके बारे में हम लोग अध्ययन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चन है पूरे सेक्शन बाय सेक्शन हम इसमें क्या करेंगे, इस वीडियो के जरिए आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे। और आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये मतलब हिंदी माध्यम के लिए YouTube पे इस तरह का वीडियो उपलब्ध नहीं है, काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिल पाता है। तो हम कोशिश करते हैं जो ऐसा ना हो कि किन्हीं के पास एक्सक्यूज रहे कि स्टडी मटेरियल के अभाव में या वीडियो लेक्चर के अभाव में हम IAS नहीं बन पाए। अगर आपका एम है IAS बनना तो, वैसे मेरा भी एम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन 2017 का जो पूछा गया था है कि निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिर के लिए व्याख्यात है, यानी कि कौन सा जगह जो है जो सूर्य मंदिर के लिए व्याख्यात है। पहला है अरसवल्ली, दूसरा है अमरकंटक, तीसरा है ओंकारेश्वर, तीसरा क्या है ओंकारेश्वर। यह तीनों में दिया गया, तीनों का इस स्थान में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए प्रख्यात है। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, केवल 1, 2 और 3 केवल। सी नंबर में है केवल 1 और 3, डी नंबर में है 1, 2 और 3। अगर आपको तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ये जो है अरसवल्ली ये किससे संबंधित है, सूर्य मंदिर से संबंधित है। तो चलिए हम इसके बारे में, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। तो ये जो अरसवल्ली जो है किससे सूर्य मंदिर है, ये आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला में है। ये कहाँ पे है, सूर्य मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला में है। ये अमरकंटक जो है विंध्य और सतपुरा पहाड़ी श्रेणियों का मिलन स्थान है, यहाँ जैन का मंदिर है। अमरकंड में क्या है, अमरकंटक में क्या है, जैन का मंदिर है। उसके बाद ओंकारेश्वर में जो ओंकारेश्वर जो है यहाँ पे किसका मंदिर है, शिव मंदिर है, जो मध्य प्रदेश के खांडवा जिला में है। कहाँ पे है उस अवस्थित, मध्य प्रदेश के खांडवा जिला में अवस्थित है। तो इस आधार पे, इस व्याख्या के आधार पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, शिव सूर्य मंदिर से रिलेटेड कौन सा है, केवल ऑप्शन 1, यानी कि ए नंबर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगर आपका एम IAS IPS
और किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, निकालना हो तो आपके लिए ये बेहतर चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, इस पे अध्ययन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आप मेरा क्लास पे वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और जिनके लिए ये वीडियो उपयोगी है, आपका मित्र हो या जो भी हो, उनको ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि आपके लाइक से ही मेरा मोटिवेशन होता है और मोटिवेशन बढ़ता रहता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय।